आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए शुरू करते हैं भूतिया घर पार्ट 2। सुमित, राहुल और वैभव तीनों लगातार उस औरत को देखे जा रहे थे। उनकी वहाँ से हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह औरत वहाँ से गायब हो गई और उन तीनों को अब थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ और वह ऊपर की तरफ भागने लगी। वह सीढ़ियों से भागते भागते कमरे में आ गए। उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। वह सभी उसके अंदर दाखिल हो गए। कमरा देखकर लग रहा था कि वह एक बेडरूम है। वे उसके अंदर गए ही थे कि अचानक उन्हें बेड के ऊपर कोई सोता हुआ नजर आया। उन्होंने देखा कि उस बेड पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। वे तीनों उसे देखकर काफ़ी घबरा गए थे और राहुल धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। वैभव और सुमित उसे मना कर रहे थे, परंतु वह धीमे धीमे कदमों से बिना आवाज़ किए उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसने धीरे से उसकी चादर हटाई और उसे देखकर वह चिल्लाने लगा और पीछे भागा। वहाँ पर एक आदमी सो रहा था जो कि पूरी तरह से जला हुआ था और उसका सर भी नहीं था। वे तीनों उसे देखकर काफ़ी घबरा गए थे। अचानक वह सिर कटा आदमी उठा और उठकर बैठ गया। ये नज़ारा देखते ही तीनों तो बस ठंडे ही पड़ गए। तीनों में से किसी की भी नज़र उस व्यक्ति से हट ही नहीं रही थी। वह तीनों चिल्लाते हुए जैसे ही कमरे से बाहर भागने लगे कि उन्हें उस आदमी का सर हवा में उड़ता हुआ दरवाजे के पास दिखाई दिया। उस सर को देखकर तो उनकी रूह ही कांप गई थी। उनके हाथ पांव थर थर कांप रहे थे और अब तीनों को पता चल गया था कि उनका अंत नज़दीक ही है। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और वह उस सर के साइड से निकलकर दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने लगे। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाले थे कि अचानक किसी ने तीनों को अदृश्य तरीके से हवा में उछाल दिया और सेकंड फ्लोर से ही नीचे फेंक दिया। नीचे फेंकते ही उनकी दर्द से कराहती हुई आवाज़ निकली और उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब तीनों को लगने लगा था कि अब मौत उनके बहुत करीब है। तभी वैभव ने रोते हुए कहा, यार आज तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मैंने तुम दोनों को कहा था कि यहाँ पर मत आओ। अब बन गया ना बर्थडे हमारा। अब कहाँ से अपने माँ बाप को क्या कहेंगे हम। अगर हम में से कोई नहीं बचा तो मैं अपने माँ बाप का बस अकेला ही बेटा हूँ। यह कहकर वह रोने लगा और उसे देखकर राहुल और सुमित भी रोने लगे। और राहुल ने कहा कि तू चिंता मत कर यार, हम किसी तरह से यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने वैभव को उठाया और वे तीनों दरवाजे की तरफ भागने लगे। परंतु जैसे ही वह दरवाजे की तरफ भागने लगे उनको फिर से किसी ने हवा में उछाला और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकते ही कांच की खिड़की से बाहर फेंकने की वजह से उनके हाथ पांव से बहुत खून बह रहा था। वे सीधे उस पेड़ के थोड़ा दूर जाकर गिरे और उन तीनों के दर्द की चीखें उस सुनसान और खौफनाक एरिया में गूंज गई। वहाँ दूर दूर तक कोई घर या कोई भी नहीं रहता था। इंसान तो क्या, वहाँ पर कोई जानवर भी नहीं आता था। उस सुनसान वातावरण में
इन तीनों की आवाज़ गूंजने लगी। तभी राहुल ने हिम्मत की और वह सुमित और वैभव को उठाते हुए बोला कि चलो जल्दी चलो, यहाँ से चलो। ऐसा कहकर वह लड़खड़ाते पड़ते उठते वहाँ से भागने लगे। परंतु अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया है और उनके शरीर को काबू में कर लिया है। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वह वहाँ से हिल भी नहीं रहे। अचानक वो तीनों पीछे की ओर खिसके और तीनों उस पेड़ से जा लगे और उस पेड़ से चिपक गए जिस पेड़ से उस आदमी और औरत को जला दिया गया था। वे उस पेड़ से छूटने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी यह कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वह वहाँ से निकलने की हर कोशिश करना चाहते थे, मगर किस्मत उनका साथ ही नहीं दे रही थी। अचानक उस पेड़ से एक पतली ही टहनी आई और उन चारों के अगल बगल से रस्सी की तरह खींच गई। वे तीनों रोते हुए वहाँ पर आवाज़ देने लगे कि बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ। परंतु उनकी यह पुकार सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक पता नहीं कहाँ से उस पेड़ में आग लग गई। वह पेड़ धीरे धीरे जलने लगा और आग इन तक पहुँच गई और इन तीनों की वह खौफनाक आवाज़ें उस वातावरण में गूंज गई और तीनों की वहीं पर मौत हो गई। अगले दिन जब कुछ गांव वाले वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस घर की तरफ ध्यान दिया तो उन्हें देखा कि उस पेड़ के साइड में पास में कुछ है। जब वह उनकी तरफ गए तो पेड़ के पास ही तीनों की जली हुई लाशें पड़ी हुई थी। राहुल, सुमित और वैभव अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनकी ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली मौत देखकर वह गाँव वाले भी हिल गए और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आई और उनकी ऐसी हालत देखकर वह भी हैरान हो गई कि कोई कितनी बेरहमी से इन तीनों को मारकर चला गया। परंतु पुलिस को क्या पता था कि यह किसी आदमी का नहीं बल्कि किसी शैतानी शक्ति का काम है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए या अपने बर्थडे या कुछ भी ऐसी जगहों पर नहीं मनाने चाहिए जो जगह काफ़ी टाइम से बंद हो और जिसे लोग भूतिया मानते हों। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी और आगे से आप ऐसी जगहों पर जाना बंद कर देंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर